ये सूक्ष्म जगत का मामला है, इसमें ये भाव से चलता है। भाव से ही आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं तुरंत। ऐसे ही भाव से आप तुरंत आपका डीएनए का जो ऊर्जा पथ है सामने वाले से जुड़ जाता है, जिससे आप बहुत अटैच होते हैं। जैसे कोई जानवर होता है पालतू, तो पालतू जानवर से डीएनए आपका जुड़ जाता है ऊर्जा पथ, उसके ऊर्जा पथ से। अक्सर आपने देखा होगा वो प्यार करता है, कमजोर होता है, छोटा होता है, मेरे यहाँ भी है एक कुत्ता, बहुत कोमल हृदय होती है, जो दिल से जुड़ता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब कोई तांत्रिक प्रयोग होते हैं तो किसी गाय की, पालतू कुत्ते की, पालतू तोते की, बिल्ली की, इस तरह की पशु पक्षी की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसी वजह से होती कि आपको बहुत चाहता है। और जब आप पर कोई इस प्रकार के तामसिक प्रयोग होते हैं, कोई अविचारिक प्रयोग होते हैं, कोई अविचारिक क्रिया होती है, तो वो अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि आपके डीएनए ऊर्जा पथ में जुड़ा होता है, वो आपसे अटैच होता है। आप भी उसे प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करता है, तो दोनों का ऊर्जा पथ जुड़ जाता है, एक हो जाता है। वो कमजोर पड़ता है तो सबसे पहले वही, क्योंकि दिल से वो चाह रहा आपको, एकदम पूरा समर्पित, तो भाव से ही चलता है। कोई मकान आप सुनते होंगे कि ये मकान जब से हमने लिया तब से हम बर्बाद हो गए, ये ज़मीन खरीदी हम बर्बाद हो गए, या वो ज़मीन खरीदी हमारा बड़ा बढ़ गया काम। तो उस संपत्ति का, चाहे वह चल संपत्ति हो, बोले गाड़ी खरीदी तब से जो है बर्बाद हो गए, बोले एक गाड़ी खरीदी 10 गाड़ी बन गई, तो उसका जो ऊर्जा पथ है, उसका जो ऑरा है बेजान वस्तु का, आपके ऊर्जा पथ से, डीएनए के ऊर्जा पथ से जुड़ जाता है। उसका असर आप में आता ही आता है, और उसका लाभ या हानि हमें होती है। इसको हमेशा ध्यान रखना है। आप कभी देखते होंगे, कभी किसी व्यक्ति से मिलकर आपको बहुत खुशी होती है, लगता उठे नहीं, और किसी के पास बैठने की इच्छा नहीं होती, लगता है यार ये कहाँ से दिख गया सुबह सुबह रास्ता बचाते हो आप, इधर उधर करते हो। अनमैच डीएनए का खेल बहुत पुराना है। हमारा जो वंश परंपरा का है, जो कुल हमारा जो रक्त है, जो रक्त के संबंध हैं, वो बहुत पुराने हैं। और ये परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले खोजी, हजारों वर्ष पहले। एक ही कुल में शादी होने की परंपरा नहीं है, अलग डीएनए में किया करने की, गोत्र ना मिले, गोत्र तक की व्यवस्था की गई। गोत्र बहुत बड़ा हो गया, कुल हो गया पूरा। परिवार कई मिल करके खानदान, कई खानदान मिलके पूरा कुल बनता है। तो ये व्यवस्था की गई कि गोत्र भी न मिलने पाए, अलग अलग दूर का रक्त लड़का और लड़की का मिला, पति पत्नी बने, उनसे पैदा होने वाली जो संतान है स्वस्थ होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, दोनों चीज। नजदीकी संबंध वाला व्यक्ति, खासतौर से एक ही रक्त में पति पत्नी बन जाने वाले लोग, बच्चे पैदा होते या तो अपंग होंगे या बुद्धिहीन होंगे। आप देखिए एक मजहब है, उसमें आपस में शादी करते हैं, भाई बहन, चाचा फूफा और मौसी, लड़के में शादी लड़के में कर लेते हैं, बुद्धिहीन है, बर्बर है, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता, अपने लोगों को मार के उनको सुकून मिलता। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। तो या अपंग होगा, अनपढ़ होगा, गंवार टाइप का होगा बहुत, और जल्दी रोगी होगा। उस मजहब के लोग देखिए आपको रोगी मिलेंगे बहुत आपको। थोड़ी सी उम्र हुई हो, खो 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 करते बैठे मिलेंगे दरवाजे पे, हैं? तो ये इसी कारण से होता है कि नजदीकी रक्त के संबंधी होते हैं, कुशाग्र बुद्धि नहीं होती।
चालूबंदी कर गए, कुशाग्र बुद्धि नहीं। तो इसको समझना है। भगवान श्री कृष्ण का रातों रात अगर डीएनए का ऊर्जा पथ नहीं बदला जाता तो भगवान श्री कृष्ण भी पैदा हुए थे, उनकी भी हत्या हो जाती। तो वसुदेव जी ने रातों रात पैदा हुए भगवान श्री कृष्ण और नंदगांव, डीएनए का ऊर्जा पथ बदल दिया, जसोदा मैया का दूध पिया भगवान श्री कृष्ण, डीएनए का ऊर्जा पथ बदल गया, उधर का इधर, इधर का उधर। अगर वो डीएनए का ऊर्जा पथ नहीं बदला जाता तो भगवान श्री कृष्ण नहीं होते, हम लोग बीच में हत्या होती। उस डीएनए में जो श्राप था वो पूरा हो जाता। अभी एक बहुत बड़ी समस्या है धरती के ऊपर मानव जाति में। आप लोगों ने सुना होगा, कहानी में सुना होगा आप लोगों ने, तो खैर हम भी इसको पहले कोरी गप मानते थे। विज्ञान के विद्यार्थी रहे इसलिए बुद्धि ज़्यादा लगाते थे। ऐसा मानते थे कि हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान है नहीं, ये बेवकूफ़ हैं जो ये किताब लिख के रखे गए हैं, पुराण शास्त्र वेद उपनिषद श्रीमद् भागवत गीता रामचरितमानस, ये सब बकवास है ना, बकवास। ये खाने पीने का जुगाड़ है, ऐसा मन में आता था, गंदा संदा विचार आता था। विज्ञान का विद्यार्थी कुंठित हो जाता है, काफी कुंठित होता है विज्ञान का विद्यार्थी। अवधारणा बना लेता है गहरी, गलत अवधारणा बिना परीक्षण किए अवधारणा गलत बनाता है। जब तक आप परीक्षण न कर ले किसी चीज का, तब तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। हमने ही बना लिया कि ये सब गपोरपंथी है। ये श्राप सुना होगा ना, ऋषि ने श्राप दे दिया, किसी महिला ने श्राप दे दिया, किसी संत ने श्राप दे दिया, तो ऐसा हो गया। देखते हैं, एकदम सत्य, रोज देखते हैं। यहां बहुत से ऐसे लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, श्राप ग्रस्त हैं, ठीक नहीं होते। 700 हवन कर लो, जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक कटता नहीं भोग। तो फिर हमें बताना पड़ता है कि भाई आपको, बड़ा संकोच करके हम बताते हैं। उससे पूछते क्या करते हो, क्या रोजी रोटी क्या है, कैसे कमाते खाते हो, देख लेते हैं कि ठीक ये मजबूत आदमी है, तब उससे हम कहते हैं भाई तुम ये वाला पाठ इस तरह करके घर में करा लेना, ब्राह्मणों से जो तुम्हारे परिचित में हो उनसे करा लेना। और मैं देखता हूँ गरीब व्यक्ति, अब उससे मुझे कहने में भी संकोच होता है, मन मसोस के अंदर अंदर रह जाते, अंदर से मन मसोस के रह जाते। श्राप से मुक्त करने की तमाम दैत्य और दानव आते हैं जो काला जादू में बंधे रहते हैं, वरदानी होते हैं। वरदान वो जिस कुल के होते हैं उस कुल में कोई वरदान होता है, आप उन्हें मार नहीं सकते। अब उनका वरदान भी छीनना है, तब उनकी वो शक्ति वापस होगी, नहीं बनी रहेगी। तरह तरह के वरदान है, तपस्या से प्राप्त होते हैं। दैत्य का मतलब इतना है, शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है वो व्यक्ति, इतनी बात है। दानव दैत्य ताकतवर है। तो मैं यहाँ पर एक बहन जी बैठी रहती हैं अक्सर, शायद आज हैं नहीं, अपनी बेटी के साथ। तो अब मैं उनको, वो काफ़ी कमज़ोर हैं, अब वो तड़पती भी रहती थी।
आराम भी हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि श्राप है। श्राप कहाँ है? मायके का भी श्राप है और ससुराल का भी श्राप है, दोनों जगह श्रापग्रस्त है। वो ठीक नहीं हो सकती। कैसे कैसे करके उन्होंने अपने हवन वगैरह किए होंगे। अब हम देखते हैं कि वो मुश्किल काम हो गया। तो बहुत बार उन्होंने कहा, 20-25 बार कहा। तो एक दिन हमने कहा, बहन जी कैसे बताएं हम आपको कि आप श्रापग्रस्त हो और आप कमज़ोर भी हो, हम पता है कि आप नहीं कर सकते उसका। करना क्या होगा? तो हमने बताया कि भाई आपका जो श्राप है, अगर 3 रुद्राभिषेक आप लगातार करोगे, आप इस श्राप से मुक्त हो जाओ। तो उनका हम कोशिश करेंगे, है तो नहीं पैसा मेरे पास। मुझको अंदर से रोज ये बात प्रार्थना करते थे दरबार से कि कैसे हो कैसे हो, इससे कैसे निजात पाई जाए। तो इस बार उम्मीद है कि परम पूजनी बाबा जी के जन्म दिवस पर इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां इस दरबार को जरूर ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे। बाबा माता के जन्मदिन में कोई गिफ्ट जरूर देंगे कि श्राप मुक्त करने की और दैत्यों से वरदान छीनने की शक्ति दरबार को प्राप्त हो जाएगी। किताबों में पढ़ते थे, अब प्रैक्टिकल में देखते हैं। पहले पढ़ते थे कि वो सूर्यदेव आए और उन्होंने फला को ये शक्ति प्रदान कर दी, फला ऋषि ने फला को ये शक्ति प्रदान कर दी। परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को चक्र सुदर्शन शक्ति दी। परशुराम जी ने, भगवान परशुराम ने इनको ये शक्ति दी, उनको वो शक्ति दी। अर्जुन स्वर्ग गए थे, इंद्र ने अपनी ये शक्ति दी। ऐसे सुनते तो हम हंसते थे, यार ये क्या पागलपन लिखा है। इस देश के ब्राह्मणों के पास और कोई काम था नहीं गप्पे लिखने के अलावा। ये बताओ, किताब में लिख डाला गप। अरे ऐसे कैसे कोई शक्ति किसी को कोई दे देगा यार? अगर कोई शक्ति है भी तो अपने पास रहेगी। आज देखता हूं कि वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता हो, चाहे श्री रामचरितमानस हो, जितने भी ग्रंथ लिखे गए महापुरुषों द्वारा, एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है, कुछ भी गलत नहीं, एकदम सत्य है। आप देखते हैं, हमने कोई इस तरह की कोई साधना, कोई तपस्या नहीं की, केवल गुरु कृपा है कि उन्होंने वो शक्तियां बाबा और माँ ने प्रदान कर रखी है। जैसे चुंबक में लोहा चिपक जाता है, तो गुरु को समझिए चुंबक, शिष्य को समझिए लोहा। चुंबक में चिपका दो, थोड़ी देर बाद उस लोहे में भी लोहा चिपक जाता है, चुंबक के गुण आ जाते हैं, ऐसे शक्ति ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे शक्तियां, दिव्य शक्तियां एक दूसरे को मौका पड़ने पर, जितने भी देव पुरुष हैं, माताएं हैं, वो प्रदान करती हैं और लोक कल्याण के लिए ये शक्तियां काम करती हैं। आप देखते हो, आपके दरबार में जो होता है वो धरती पे कहीं नहीं होता और खुलेआम होता है, मंच पे होता है। व्यवस्था है, जो ऊर्जा पथ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप भाव से संलग्न होते हैं किसी से भी, वो सीधे आपसे जुड़ जाता है। चाहे आप ध्यान की अवस्था में हो, चाहे आप किसी से आंख खोल के किसी को देख रहे हो, तो भी किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचते हैं, तो भी आप किसी व्यक्ति के बारे में बुरा बुरा सोचो, एक महीने, कितना अच्छा आपका मित्र हो, 1 महीने बाद आपको आपके खिलाफ सोचता मिलेगा। और किसी दुश्मन के बारे में 1 महीना लगातार अच्छा अच्छा सोचो दिन भर, 1 महीना बाद जब मिलेगा तो आपको नमस्ते। इतना ऊर्जा पथ जो है वो
जुड़े हुए हैं। आप सोचते हो जुड़ गए टक से। आप देखते हो कि जो दूषित गुरु परंपराएं हैं, लोग सामने आते हैं, कितना बुरा तड़पते हैं। हम गुरु परंपरा से तोड़ के परिवार की परंपरा में जोड़ते हैं, आदमी स्वस्थ। और जरा से तो अपने गुरु परंपरा ध्यान करो, ध्यान करते फिर तड़पने लगते हैं। इतना खतरनाक। यही होता था जब शुरू में आदमी गृहस्थ जीवन त्यागता था, संन्यास लेता था, वानप्रस्थी के बाद चौथे आश्रम में प्रवेश करता था, वर्णाश्रम, चौथे आश्रम में। तो ये सोच के जाता था कि ऋषि मुनियों का ये जो डीएनए का ऊर्जा पथ ये शुद्ध है, भावपथ। तो गुरु क्या करता था, उसको उसके परिवार के डीएनए के ऊर्जा पथ से तोड़ता था, अपने में लाता था, नया जन्म देता था, नया नाम देता था। उसका ऊर्जा पथ जो कि ध्यान का था, शांति का था, उसमें जुड़ने के बाद वो शांति महसूस करता था। इसीलिए लोग परिवार छोड़ के, गृहस्थी खड़बड़ छोड़ के, अरे सब बवाल छोड़ो, शांति भी उसमें जाता था। आज गुरु परंपराएं ज़्यादा दूषित हो गई परिवार से। परिवार फिर भी ठीक है, परिवार चाहे 4, 6, 10 लोगों में चल जाएगा काम। गुरु परंपरा में हजारों लोग हैं, पता नहीं कौन क्या कर रहा, भगवान ही मालिक। समझ रहे हैं? और तो और छोड़ो, पता नहीं गुरु ही क्या कर रहा है, वो और संकट। ये एक ऐसी व्यवस्था है, जब आप सोचते हो तो आप जुड़ जाते हो, पर प्रार्थना करते हो, किसी के लिए संकल्प करते हो, जुड़ जाते हो। आप कोई प्रार्थना मुझे ध्यान करके करो, चाहे बाबा को ध्यान करके करो, चाहे माँ को ध्यान करके करो, भोलेनाथ को ध्यान करके करो, चाहे माता कामाख्या करो, दरबार को करो, आप दरबार से जुड़ जाते हो और तुरंत ही दरबार की ऊर्जा आपको मिलती है, सेकंडों में। आप बहुत लोगों ने महसूस किया होगा घरों में कि कोई संकट हुआ, आपने तुरंत बाबा को याद किया, आप तुरंत कनेक्ट होते हो सेकंड में, और यहाँ की ऊर्जा बहने लगती है और सामने वाले की कुटाई चालू हो जाती है, अर्जेंट हाथ हाथ बन जाएंगे, कुटाई चालू हो जाएगी। तो ये आपको तुरंत दिखता है। तो यही प्रमाण है इसका कि आप सेकंड में कनेक्ट हो जाते हो।